क्या अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे देंगे और क्या एलजी ने जिस बिल को पेश करने की मंजूरी नहीं दी है वो बिल पेश हो जाएगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग जन लोकपाल पर एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। केजरीवाल सरकार दिल्ली में आज जन लोकपाल बिल पेश करने पर अड़ी है। वहीं उपराज्यपाल ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि केजरीवाल के जन लोकपाल पर अब तक उन्होंने मंजूरी नहीं दी है, इसलिए संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री केजरीवाल जन लोकपाल बिल नहीं पेश कर सकते। हालांकि केजरीवाल अभी भी अपने रुख पर कायम है। अब से थोड़ी देर पहले केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि वो जन लोकपाल पर समझौता नहीं करेंगे। केजरीवाल ने कहा था कि अगर विधानसभा में जन लोकपाल बिल पर पास नहीं किया जाता है जन लोकपाल बिल तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिल आज पेश हो पाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना इस बिल को पेश करेंगे और क्या इसकी इजाजत स्पीकर, विधानसभा स्पीकर देंगे? उपराज्यपाल ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि मेरी मंजूरी नहीं है बिल को लेकर, पेश नहीं हो सकता है जन लोकपाल बिल। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो हर हाल में जन लोकपाल बिल को पेश करेंगे आज विधानसभा में, और अगर इसे गिरा दिया जाता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो आज दिल्ली में क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे देंगे या फिर बिल पेश कर पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जन लोकपाल बिल लाने की जो तैयारी कर रहे हैं, क्या विधानसभा में उस बिल को आज पेश कर पाएंगे? और क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एलजी ने चिट्ठी लिखी है दिल्ली विधानसभा स्पीकर को। उन्होंने कहा है कि जो बिल अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल बिल पेश करने के लिए जा रहे हैं आज विधानसभा में, उसको मेरी मंजूरी नहीं है, लिहाजा संवैधानिक तौर पर इस बिल को पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले ट्विटर पर लिखा है कि वो हर हाल में जन लोकपाल बिल आज पेश करने वाले हैं और अगर इस बिल को गिरा दिया जाता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से वो इस्तीफा दे देंगे। और ऐसे हाल में दिल्ली की तस्वीर, राजनीतिक तस्वीर क्या होगी? आज दिल्ली में मौसम सर्द जरूर है लेकिन राजनीतिक गर्माहट के बीच क्या कुछ खबर आती है, इस पर हमारी पल पल नजर बनी हुई है और हर अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है अब तक की, वो सबसे बड़ी खबर दिल्ली से यही है कि उपराज्यपाल ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो बिल अरविंद केजरीवाल पेश करने वाले हैं उसको लेकर मेरी मंजूरी नहीं है। ऐसे में ये बिल कैसे पेश हो सकता है? ये असंवैधानिक है। बड़ी क्या होगा विधानसभा में, ये सबसे अहम है। जिस तरीके विधानसभा के कार्यालय की प्रोसीडिंग से आया है कि क्या क्या आज विधानसभा में होना है, उसके हिसाब से तीसरे नंबर पर आज जन लोकपाल का नाम है। आप देख सकते हैं कि श्री अरविंद केजरीवाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंट्रोड्यूस टू दिल्ली जन लोकपाल बिल 2000 में विद द लीव ऑफ द हाउस। मतलब ये हाउस तय करेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल अपना जन लोकपाल बिल आज पेश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बड़ा सवाल यही है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना इस पे कंसेंट नहीं दिया है। दूसरी तरफ हमारे साथ 50 पन्नों का ये जन लोकपाल बिल भी है जिस बिल के बारे में ये बताया गया है कि किस तरीके से दिल्ली में जन लोकपाल होगा, कितने लोग होंगे, कौन कौन इसके दायरे में आएगा, इस तरह की कई सारी बातें हैं। लेकिन न्यूज 24 के पास जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले सेंश्योर मोशन लाएंगे। ये वो मोशन है जिसके तहत सोमनाथ भारती को घेरा जाएगा और सोमनाथ भारती पर सब काम रोक के चर्चा कराने की बात है। तो निश्चित रूप से कल जिस तरीके से हो हंगामा देखने को मिला था उससे कहीं ज्यादा हो हंगामा आज दिल्ली विधानसभा में देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अरविंद केजरीवाल समय रहते सोमनाथ भारती पर अपना फैसला कुछ नहीं देते हैं या सोमनाथ भारती सदन में अपना पक्ष स्पष्ट नहीं करते हैं तो उसका खामियाजा कहीं न कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सोमनाथ भारती के मुद्दे पर सब लोग एक साथ हैं। और अगर सेंश्योर मोशन आता है तो उसका खामियाजा कहीं न कहीं सोमनाथ भारती को भुगतना पड़ेगा। उससे पहले, उसके बाद जन लोकपाल की बारी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जन लोकपाल आएगा उससे पहले सोमनाथ को लेकर जिस तरीके से हो हंगामा होगा, जिस तरीके से बातें होंगी, कहीं न कहीं सरकार उसमें ज्यादा घिरती नजर आ रही है।